अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3। इस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें इसमें चूंकि रूट लगा हुआ है तो उसको रेशनलाइज करके इसका रूट हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो पहले लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स दिया हुआ है, माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है? मुझे इसको मल्टीप्लाई कराना है इसके कंजुगेट से, यानी कि अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से करवाना है। तो पहले मैं क्या लिख लूंगा, पहले मैं लिख लूंगा रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और चूंकि यहाँ माइनस एक्स है तो अगर मैं इसका कंजुगेट लूंगा तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो इसी के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, अब इस पूरे के नीचे क्या है, वन है। ठीक है, तो ये वाला तो वन से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे। अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगा देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसमें खुलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है? ए की वैल्यू दी हुई है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और बी की वैल्यू दी हुई है एक्स। ठीक है, ए माइनस बी, ये रहा ए ये रहा बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे तो वन से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये वाली ब्रैकेट वन से जब मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एक्स। ठीक है, इसको मैंने इस वाली ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर ली क्योंकि ये वन से मल्टीप्लाई हुई तो एज इट इज आ गई, और ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी को फॉर्मूले में खोल दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब यहाँ देखें स्क्वायर से रूट कट रहा है, यहाँ स्क्वायर से रूट काट देंगे तो पीछे क्या बचेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, ये तो स्क्वायर से रूट कट चुका है तो पीछे क्या बचा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, ये भी एक्स का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, नीचे वाला एज इट इज लिख देंगे। उसको लिख देते हैं, यह हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, और यहाँ क्या है प्लस एक्स। अब देखें ये वाला और ये वाला कट रहा है, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया है, तो ऊपर क्या रह गया हमारे पास, ऊपर हमारे पास रह गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर रह गया एक्स प्लस वन। ठीक है, ऊपर क्या रह गया एक्स प्लस वन, और नीचे हमारे पास क्या रह गया, रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस का एक्स। ठीक है, ये ऊपर रह गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर अभी मैं लिमिट अप्लाई करूं तो क्या होगा, मेरे यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी लगाता हूँ तो नीचे भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस वन इन्फिनिटी होता है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी डालूंगा तो सारी इन्फिनिटी प्लस होकर इन्फिनिटी आएंगे, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इसके लिए हम लिमिट अब भी नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जो है यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये x है, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेने का। अब इसमें तो x आ रहा है, इस टर्म में x नहीं आ रहा, तो फिर मुझे इसके लिए पहले तो मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखें इस टर्म में x है, इस टर्म में x नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली टर्म को जिसमें 1 आ रहा है, इस वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ। ठीक है, इस टर्म में पहले 1 था तो मैं क्या करा रहा हूँ, x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ ताकि इस टर्म में भी x आ जाए, उस टर्म में भी x आ जाए और मैं कॉमन ले सकूँ। ठीक है, अब नीचे आ जाए, नीचे भी यही काम हमने करना है। अच्छा, नीचे हमने क्या करना है, अब नीचे हमारे पास लगा हुआ है रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो चूंकि नीचे हमारे पास रूट लगा हुआ है और नीचे सबसे बड़ी वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा इस पूरे को। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं एक्स स्क्वायर से, पहले रूट के अंदर क्या था हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन था। ठीक है, तो मैं इस पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कराऊंगा और एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, इस पूरे टर्म को। ठीक है, मैं इस पूरे टर्म को क्या करा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ। ये देखिए एक्स स्क्वायर से ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई भी करा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्स मौजूद है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर एक एक्स है, इसमें दो एक्स है, तो एक एक्स कटेगा, एक एक कट जाएगा, और यहाँ पे तो पूरा ही बच जाएगा। चले, अब हमने क्या करना है, अब हमने
हमने ये काम इसलिए किया ताकि हम यहाँ से कॉमन ले सकें। अब देखिए इन दोनों टर्म में एक्स आ चुका है, तो अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही मैं एक्स यहाँ से कॉमन लूंगा तो इधर तो एक्स बाहर निकल गया, यहाँ तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 एक्स था, तो ये एक्स तो निकल गया, तो खाली 1 रह गया और 1 अपॉन एक्स रह गया। ठीक है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स कैसे रह गया, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कॉमन निकल गया, तो इधर 1 रह गया और इधर 1 अपॉन एक्स रह गया। चलिए नीचे आ जाए। नीचे हमने क्या करना है, नीचे भी देखें अगर आप कि ये दोनों कट चुके हैं। अब ये रूट है, रूट लगा हुआ है। ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, ये चूंकि एक्स का स्क्वायर है और इधर क्या बच गया हमारे पास, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट के 1 बच चुका है, ये एक एक्स था कट के 1 बच चुका है, और नीचे एक्स स्क्वायर था जो कि एक कटने के बाद एक एक्स बच चुका है, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक हमारे पास रूट भी है, और फिर उसके बाद आगे प्लस एक्स भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है कि ये रूट इस वाले एक्स पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा, लेकिन ये रूट जब इस एक्स स्क्वायर पे लगेगा तो स्क्वायर से रूट कट के एक्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से एक्स बाहर निकाल लेते हैं, तो ऊपर क्या रह जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ से हम एक्स को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से चूंकि ये रूट इस एक्स स्क्वायर पे भी लग रहा है ना, तो स्क्वायर से रूट कट के ये एक्स बाहर आ जाएगा, और बाकी चीजें जो है वो रूट के अंदर ही रह जाएंगी। 1 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, ये जो एक्स स्क्वायर था इस स्क्वायर से रूट काट के एक्स को बाहर निकाल दिया, ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर जो है ये हमारे पास अंदर ही रह गया। अच्छा, बाहर क्या है हमारे पास, प्लस एक्स है। ठीक, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अच्छा, अब देखें, अब हमने नीचे से भी, नीचे हमारे पास दो टर्म है, एक ये टर्म आ रही है इसमें एक्स है, और एक टर्म ये आ रही है इसमें एक्स है, तो इन दोनों से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, कई बच्चे इस जगह पे ये गलती ये करते हैं कि देखते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे इस एक्स से ये एक्स काट देते हैं। ठीक है, इस एक्स से ये एक्स अभी नहीं कट सकता क्योंकि बीच में प्लस मौजूद है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस वाली टर्म में जो एक्स आ रहा है और इस टर्म में जो एक्स आ रहा है उसको कॉमन लेना है, उसके बाद काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ से x कॉमन लूंगा तो पीछे इधर क्या रह जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे खाली 1 रह जाएगा। 1 क्यों रह गया, क्योंकि x तो कॉमन ले लिया, ये वाला x और ये वाला x कॉमन ले लिया, तो चूंकि x बाहर निकल चुका है तो यहाँ 1 रह गया, और यहाँ से भी x बाहर निकल आ चुका है तो यहाँ पे ये रह गया। अब आप इस x से ये वाला x काट सकते हैं। ठीक है, अब आप अगर लिमिट लगाएंगे तो अब आप लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि लिमिट लगाएंगे तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी लगाएंगे जब लिमिट तो ये भी 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट लगाई जा सकती है। अब अप्लाई लिमिट करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई लिमिट करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जब मैं x में इन्फिनिटी डालूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। और नीचे अगर आप आ जाए तो नीचे हम जितने भी एक्स में क्या डालना है, इन्फिनिटी डालना है, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स का स्क्वायर है तो इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी को डाल रहे हैं, तो एक्स इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, आगे प्लस 1 आ जाएगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो 1 हर जगह जहाँ पे 1 अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है तो वहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हो गया 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है, ये 0 हो जाएगा। नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास पहले 1 है, 1 लिखें, फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0 हो जाएगा, फिर 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर भी 0 ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू बची, 1 प्लस 0 1। नीचे आ जाए, रूट के अंदर 1 प्लस 0 तो वो भी 1। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस 1। अब 1 का रूट क्या होता है, 1, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बन जाएगा। तो नीचे हम लिखते हैं, ऊपर आ जाएगा 1, 1 लिखेंगे, नीचे 1 का रूट क्या होता है, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2, तो हमारे पास आंसर क्या है, 1 अपॉन 2। ठीक है, 1 आ गया और ये 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।